वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 7 की ये गणित का पेपर आपके सामने है। अगर आपके गणित का पेपर बाकी है तो ये पेपर आपको अच्छे से याद कर लेना है, तैयार कर लेना है, ताकि आपका जो स्कोर है वो पूरा में से पूरा नंबर आ सके। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और अपना ऐप के ऊपर भी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो इन सभी के लिंक वीडियो के नीचे दे रखे हैं, वहाँ पर आप क्लिक करके सारे पेपर देख सकते हैं। साथ ही पेपर होने के बाद में आप भी हमें अपना पेपर इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं अच्छे से पीडीएफ बनाकर। आइए गणित का जो पहला क्वेश्चन है वो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका योग कितना हो, माइनस के 7 हो। मतलब दो संख्याओं को जोड़ने पे माइनस के 7 आए। एक तो आपके माइनस के 3 माइनस के 4 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा माइनस का 7 हो जाएगा। फिर आपके माइनस के 10 और प्लस के 3, ये भी आपका दूसरा पूर्णांक हो जाएगा। तो ये इससे पूर्णांक के जिनको जोड़ने पे कितना आता है, माइनस के 7 आते हैं। फिर आपको अंतर चाहिए, अंतर कितना चाहिए, माइनस के 10। तो आइए इनका अंतर भी देख लेते हैं। जैसे माइनस के 2 और 8 का आपको अंतर ज्ञात करना है, तो माइनस के 2 में से माइनस के 8 को प्लस के 8 को घटाएंगे, तो माइनस 2 में से 8 को घटाएंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे। फिर आपके अगला है ये, योग कितना हो, 0 हो। तो कोई सी भी दो संख्या सेम हो और उनकी निशान अलग अलग हो तो उसका योग हमेशा 0 ही होता है। जैसे माइनस के 3 प्लस के 3, माइनस के 2 प्लस के 2, सबका योग 0 ही होता है। अगला प्रश्न फिर आपके, एक उत्थापक किसी खान कुपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमितल से 10 मीटर ऊंचा ऊपर से शुरू होता है तो माइनस के 350 मीटर पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो 350 है इसमें आपको 6 का भाग दे देना है, आपका जो आंसर वो आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक बल्लेबाज 6 पारियों में रन बनाए गए, इनका आपको माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए इन सभी को जोड़ते हैं और जितनी संख्या होगी 6 संख्या, तो 6 का इसमें भाग दे देंगे। तो 6 5 इनको जोड़ेंगे, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, तो 22 के 2 हासिल के 2, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 और 3 26 और 26 और 2 कितने हो गए, 28 हो गए। फिर इसमें आपको भाग देना है 6 का, तो 6 से भाग दे देंगे तो 28 में 6 का भाग जाएगा आपके 6 चौक 24, फिर आपके 4 बचेंगे 42, तो 6 7 42, तो इसका माध्य कितना आ जाएगा आपके 47 आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके ये, आपकी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का आपको परिसर ज्ञात करना। अब फिक्स तो है नहीं कोई संख्या, तो हम क्या करेंगे, कोई से 10 लंबाइयाँ ले लेंगे। जैसे किसी की जो 100 सेंटीमीटर है, किसी की 110 सेंटीमीटर है, किसी की मान लो 90 है। अब ऐसे 10 संख्या आपको लेनी है और परिसर ज्ञात करने के लिए आपको सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 110। 110 में से सबसे छोटी 90 को घटा लेंगे, तो उत्तर कितना बच जाएगा आपका, ये 20 हो जाएगा। तो इसका परास कितना हो जाएगा आपके, 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपके ये कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/4 से 7 से 3 अधिक है। 1/4 7 से 3 अधिक है, तो 1/4 मतलब हो जाएगा आपके 1/4 और फिर आपके हो जाएगा 1/4 जो है वो आपके 7 से 3 अधिक हैं, तो ये हो जाएगा आपके अंदर गुणा कर देंगे इसको, ये हो जाएगा आपका x और वो हो जाएगा आपका 10 और 4 40 हो जाएंगे। x का मान कितना आ जाएगा, 40 हो। अगला क्वेश्चन है कि राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुणे से 5 वर्ष अधिक है। तो राजू की आयु ज्ञात कीजिए यदि पिता की आयु 44 ईयर है। तो पहले हम इनके राजू की आयु को मान लेते हैं हम x वर्ष, ये x वर्ष है। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी आपकी राजू की आयु के 3 गुणे से 5 अधिक, 3x + 5। अब पिता की वर्तमान आयु दे रखी 44, तो बराबर में लिखेंगे हम 44। तो ये 5 उधर चले जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर 44 - 5। 44 में से 5 गए तो बचेंगे 39, तो x बराबर कितना आएगा आपके 39/3, तो x का मान आ जाएगा आपके 13। तो राजू की आयु कितनी हो जाएगी आपके 13 वर्ष से हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके, निम्न कोणों का प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात करना है। पूरक कोण क्या होते हैं, दो कोणों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 90 डिग्री आता है। तो इनको भी घटा लेना आपको 90 में से। 45 है तो 90 में से घटा लेना, 90 में से 45 जाएगा तो इसका आंसर आएगा आपके 45। 65 को घटाएंगे तो इसमें से 65 को घटा लेना, 10 में से 5 गए तो 5,
यहाँ बचेंगे फिर 8 में से 6 गए तो 2, इसका उत्तर कितना आएगा आपके 25 आ जाएगा। 41 तो आपको इसमें से 41 घटा लेना है, 10 में से 1 गया तो 9, 8 में से 4 गए तो 4, 49 हो जाएगा। 54 तो इसमें से 54 घटा लेना, 10 में से 4 गए तो 6 और 8 में से 5 गया तो 3, 36 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा। और ये समपूरक आ जाए, पूरक की जगह पे तुम्हारे समपूरक आ जाए ऐसे, तो समपूरक में फिर आपको 180 बराबर करना होता है, 180 में से घटाना पड़ता है। त्रिभुज की 2 भुजाओं का माप 6 और 8 सेंटीमीटर है, इसकी तीसरी भुजा का माप किन 2 संख्याओं के बीच में होगा? तो देखो त्रिभुज की 2 भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है, मतलब तीसरी भुजा से तो ज़्यादा होगा, तो इनका योग करेंगे तो कितना आएगा आपके 6 और 8 14 हो जाएगा, मतलब 14 से तो ज़्यादा नहीं होगा। और अंतर जो होता है वो इनसे कम होता है, ठीक है, इन दोनों का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। अंतर कितना हो जाएगा आपके 6 और 8 का अंतर कितना 2 है, तो ये आपके 2 अंतर हो जाएगा। यानी कि दोनों भुजाओं का जो तीसरी भुजा जो होती है वो दोनों भुजाओं के अंतर से तो कम होती है, और आपके इनका जो योग होता है वो दोनों भुजाओं के योग से तीसरी भुजा अधिक होती है। तो उत्तर जो होगा आपके 2 और 14 के बीच में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके किसी क्षेत्र में 15,000 मतदाताओं में से 60% मतदाता ने भाग लिया, ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत मतदाता ने भाग लिया। अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। तो पहले आपको बताना है कि कितने प्रतिशत मतदाताओं ने भाग लिया, तो प्रतिशत तो हो जाएगा आपके ये 60% है। ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत मतदाताओं ने भाग लिया, तो बात तो वही होगी, यदि कह रहे हैं भाग लिया तो इसका मतलब ये पूछ रहे कितने ने भाग नहीं लिया, तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि भाग लेने वालों को तो प्रतिशत दे रखा है। तो कितने ने नहीं लिया, तो 100 में से हम घटा लेंगे 60 को, तो कितने बचेंगे 40% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। अब कितने लोगों ने भाग नहीं लिया, तो संख्या ज्ञात करने के लिए आपको 15,000 का 40% ज्ञात करना है। तो बट्टे में लगेगा 100, 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट जाएंगे, बचेगा आपकी 1500 इंटू 4, 2 जीरो 15 चौक 60, मतलब 6,000 मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। फिर आपके अगला प्रश्न ये, नगर की जनसंख्या 25,000 है, घटकर 24,500 रह गई, तो प्रतिशत घटने का ज्ञात करना है। तो घटती कितनी, कमी कितनी हुई, तो कमी हो जाएगी आपके 25,000 में से 24,500 घट गए, तो बचेंगे कितने केवल 500, मतलब कमी 500 की हुई। अब आपको इनमें प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए पहले कितनी थी 25,000, कमी कितनी हुई 500 की, तो 500 बटे 25,000 और गुणा करेंगे हम 100 से, इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट जाएंगे और इसके 1 जीरो से इसका 1 जीरो कट जाएगा, बचेगा ऊपर 50 और नीचे बचेंगे 25, उसको हम काट लेंगे, 25 के बारे से 2 बार कटेगा, तो कितने % की कमी हुई, 2% की कमी हो गई। अगला क्वेश्चन आपके ये क्वेश्चन नंबर 11, एक समांतर चतुर्भुज के एक भुजा और उसके संगत ऊंचाई क्रमशः दे रखिए आपको 3 सेमी और 4 सेमी, मतलब एक भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है आपके 4 सेंटीमीटर है, और आपको इसमें जो दे रखा है वो ऊंचाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर। इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो इसका सूत्र है आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो एक तो हो जाएगी संगत भुजा, आधार 4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, संगत ऊंचाई 3 ही। आंसर कितना आ जाएगा 4 × 12 वर्ग सेमी। अगला प्रश्न आपकी ये क्वेश्चन नंबर आपकी 12, एक वर्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता पथ है, फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है, तो पथ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। पहले तो इसकी क्यारी का आपको त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, तो 66 में 2 का भाग दे दें तो कितनी आ जाएगी आपके 33 आ जाएगी। ये तो होगी इसकी त्रिज्या, ठीक है, पार की। अब इसके चारों ओर जो 4 मीटर का रास्ता है, रास्ता कितना है 4 मीटर का। अगर 4 मीटर का ये रास्ता है तो फिर आपकी ये जो पूरा बाहर का रास्ता है ये तो हो जाएगा आपका 33, और ये 4 मीटर का ही, तो पूरा कितना हो जाएगा, ये 33 और 4 37 हो जाएगा। तो बड़े की जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी 37 है, छोटे वाले की 33 है। तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करके आपको बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कम कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपको निम्न संख्याओं के प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में व्यक्त करना है। इसमें कोई संख्या तो देनी रखी, तो अभी इसको हम यहाँ पे छोड़ते हैं। लेकिन मान लो आपकी संख्या आ जाए जैसे 144, तो आपको क्या करना है 144 के टुकड़े करने, 144 में 2 का भाग देंगे जो 72 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 36 बार, फिर 2 का देंगे 18 बार, 18 में 2 का 9 बार, 9 में 3 का देंगे 3 बार, और 3 में 3 का देंगे 1 बार। तो ये संख्या क्या आई, 2 बार 2, 2 बार 2 और 2 बार 3, तो 2 तो है 4 बार, 2 की घात तो हो जाएगी 4 और 3 है इसमें 2 बार, तो ये इसका फाइनल उत्तर।
तो जो जितनी बार हो उसकी घात उसके ऊपर लगा लेंगे। फिर आपको अगला प्रश्न है मानक संख्या के रूप में व्यक्त करना है, तो ये पॉइंट आपके यहाँ आ जाएगा। तो ये यहाँ इधर जाओगे तो आपके प्लस में आएगा और इधर जाओगे तो माइनस में। तो ये हो जाएगा आपके 5.9853 इंटू 10 की घात कितने जगह पे 1 2 3 नंबर बदले तो 3 हो जाएगा। इसका पॉइंट 6 और 5 के बीच में लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 6.595 इंटू 10 की घात। अब पॉइंट इधर आ रहा है तो आपकी 1 2 3 4 संख्या हो जाएगी, 10 की घात 4 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर आपके ये वाला 343,00,00, ये पॉइंट आपके लगेगा 3 और 4 के बीच में। तो 3.43 इंटू ये 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा आपका 10 की घात 6। इसका फाइनल उत्तर होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लगेगा पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा आपके 7.004 इंटू 10 की घात 10, कि ये आपको यहाँ पे लिख लेना है। ऐसे आकारों का 3 उदाहरण दीजिए जिनमें कोई सममित रेखा नहीं होती हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं। तो आपको इसमें किन्हीं 3 आकृतियों के नाम आपको यहाँ पे लिख लेना या फिर आकृतियाँ वो बना लेनी जिसमें आपको कोई जो इस प्रकार से आपको जो सममित रेखाएं देखने को नहीं मिले। ठीक है, तो वो आकृतियाँ आपको अपने हिसाब से बना लेनी है। अगला प्रश्न आपके ये कि 2 सेमी वाले 3 घनों को परस्पर सटाकर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ को एक तिर्यक अथवा समदूरस्थ चित्र आपको बनाना है। तो आपको इसमें क्या करना है, एक घनाभ बनाना है इस प्रकार से, एक आपको घनाभ बनाना है। किस प्रकार से एक आपको पूरा एक घनाभ बना लेना है। फिर आपको ऐसे मिलान कर लेना है और इसको भी यहाँ से मिलान कर लेना है। इस प्रकार का आपको डिब्बा इसमें बनाना है। अगला क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दर की 16 और 20 सेमी, इसका आपको परिमाप ज्ञात करना है। तो विकर्ण आपकी इस प्रकार से होता है, ये हो जाएगा आपके विकर्ण। तो विकर्ण एक लंबा ये हो जाएगा, एक दूसरा हो जाएगा आपके ये वाला। अब आपको ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं और समान भागों में बांटते हैं। छोटा विकर्ण आपके 16 का हो जाएगा और बड़ा विकर्ण आपके कितना हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा। तो आधा कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये आधा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 15, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 16 के आधे 8 हो जाएंगे। ये पूरा 16 है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये वाला आपके 8 हो जाएगा। अब ये दो इसमें एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला इसमें ये आपके 8 है, ये आपके 15 है। ये कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ के अंडर रूट करेंगे। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट ले लेंगे। ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 15 का हो जाएगा 225 और अंडर रूट करेंगे, इनका जोड़ेंगे तो आएगा 289 और ये किसके वर्ग 17 के हैं। तो इसका उत्तर आपके कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो 17 प्रश्न का उत्तर आपके 17। ये तो इसका भुजा आ गई। अब आपको परिमाप ज्ञात करना है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो परिमाप के लिए क्या करेंगे, परिमाप हो जाएगा 4 इंटू भुजा। ये हो जाएगा आपके 17 इंटू 4, 17 चौक 68। तो इसका उत्तर आपको 68 सेंटीमीटर लिख लेना है। इस टाइप के मैंने आपके सारे पेपर अपलोड करके उनको देख लेना। आपके जो भी पेपर हो रहे हैं उनमें देख लेना। अगर ये सब पेपर आपके आ रहे तो मैंने जो भी पेपर अपलोड करके उनको आपको ये वाले सारे देख लेने हैं। PDF आपको ऐप के ऊपर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ पर डाउनलोड कर लेना और आप भी हमें अपना पेपर ज़रूर भेजना। आइए आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। आपको कौन सी विषय का पेपर चाहिए कमेंट करके बता देना।